पाठ को आगे समझते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी। कंपनी के बस का जो हिस्सेदार होता है वो भी उसी बस में सफ़र कर रहा था। तो लेखक और उनके साथियों ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? तो वो हिस्सेदार साहब बोलते कि हाँ, चलती क्यों नहीं है, देखो अभी चलेगी थोड़ी देर बाद। तो लेखक और उनके फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि हम भी तो यही देखना चाहते हैं कि ये बस चलती है कि नहीं। और फिर हिस्सेदार साहब कहते हैं कि हाँ, चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक लोग थोड़ा डर रहे थे उसमें बैठने के लिए, लेकिन उस बस में एक डॉक्टर मित्र भी सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डरो मत, ये बस बहुत पुरानी है और बहुत भरोसेमंद है और बहुत अनुभवी भी है। जैसे कि नई बस होती है उससे तो ज़्यादा ही भरोसेमंद है ये बस। जैसे कि हम माँ अपने बेटों को गोद में प्यार से लेकर चलती है, तो ये बस भी हमको हमारे डेस्टिनेशन तक प्यार से पहुँचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इसमें रंक मतलब होता है भिखारी, निमित्त होता है कि कारण या साधन। अब लेखक लोग बस में बैठ तो गए, लेकिन जो उन लोगों को छोड़ने आए थे वो उन लोगों को इस तरह से देख रहे थे जैसे कि ये पता नहीं अब जिंदा बचेंगे कि नहीं। उनको ऐसा लग रहा था कि बस इतनी पुरानी है, कहीं ये लोग मर ना जाएं और अपने डेस्टिनेशन तक पता नहीं पहुंचेंगे भी कि नहीं। तो वो इस नज़रों से उनको देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही है, जो आया है वो जाएगा भी। ठीक है, एक कारण चाहिए अगर आदमी को कुछ होता है तो ये बस ही शायद कारण बने इनकी मौत का। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी बस में इंजन ही रखा हुआ है और हम इंजन के यानी जो यात्री थे ऐसा उनको फील हो रहा था कि जैसे कि वो इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बस में खिड़कियों पे बहुत कम कांच बचे हुए थे, लेकिन जो कांच बचे हुए थे तो उसमें बैठे यात्री खिड़की से दूर सरक कर बैठ रहे थे कि कहीं कांच उनके ऊपर गिर ना जाए, क्योंकि बस बहुत हिल हिल कर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो उनकी सीट है, जिस सीट पर वो बैठे हैं उसके नीचे ही इंजन लगा दिया हो।